हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, दो लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ। चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है। चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम को हम पढ़ रहे थे बहुत ही अच्छी तरीके से, बेसिकली बिल्कुल जीरो लेवल से। जिनने आज तक मैथ नहीं पढ़ा है, मैथ को छुआ नहीं है, वो भी मैथ को समझ पा रहे होंगे। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो जाके प्रीवियस की जो क्लास मैंने दी है वो देखी जाके, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, कोई भी उसे समझ जाएगा। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे जो हाई लेवल के लोग पढ़ाते हैं इंप्रेस करने के लिए, वो मैंने किया हो। बिल्कुल बेसिक से सिखाया है, एक एक मतलब बिल्कुल समय देकर, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया है। तो दोस्तों, आज फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम को और इकाई का अंक ज्ञात कर रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से बेसिकली शुरू कर चुके थे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा उसका रिवीजन करके कि क्या पढ़ा था पिछली पिछली वाली क्लास में। जैसे मैंने कहा था दोस्तों, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए यदि आपको कोई नंबर दिया हो और उसके स्थान पर यदि जीरो हो, उसकी पावर कितनी भी हो, मान लो एन कोई पावर हो, कितनी भी हो, तो मैंने कहा था कि इकाई के स्थान पर जब आप नंबर निकालेंगे तो कौन सा नंबर आएगा? हमेशा जीरो आएगा। फिर मैंने ऐसे ही चार नंबर बताए थे। यदि मान लिया एक आता है, उसकी पावर भी कुछ होती है, कोई नंबर है उसके अंत में एक आता है, उसका भी इकाई का अंक क्या होगा? एक ही होगा। यदि आता है पाँच अंत में किसी नंबर के, उसकी पावर कितनी भी हो चाहे कोई मतलब नहीं है, उसके आगे कोई नंबर लिखा हो कोई मतलब नहीं है, इकाई का अंक कितना आएगा? पाँच आएगा। फिर मैंने एक और नंबर बताया था ऐसा ही सिक्स, उसकी पावर मैंने बताया था कितनी भी हो। तो इकाई के स्थान पर जब आप सॉल्व करेंगे तो नंबर क्या आएगा? सिक्स आएगा। तो कुल मिला के ये जो नंबर आपके सामने लिखे हैं 0156, ये ऐसे नंबर हैं जो देखते ही आंसर कर पा रहे थे आप। फिर हम आगे बढ़ रहे थे क्लास के। फिर हमने दो और नंबर को डिस्कस किया था साथ ही, चार को और नौ को। यदि मैंने बताया था, यदि फोर अंत में आता है किसी संख्या के और उसकी पावर यदि ऑड होती है, यानी विषम होती है, तो फोर ही इकाई के स्थान पर आ रहा था। यदि मैंने बताया कि पावर यदि सम होती है तो मैंने बताया था कि सिक्स आएगा। बिल्कुल देख के ही आंसर कर रहे थे आप क्वेश्चनों को विदाउट सॉल्व करके, बस कॉन्सेप्ट सीख के उसका। मैंने बताया था नौ यदि आता है किसी संख्या के अंत में और कोई भी उसकी पावर होती है, कोई भी उसकी पावर होती है, तो यदि हम देखें कि पावर यदि ऑड होती है, ऑड यानी विषम, तो हमेशा स्थान पर क्या आ रहा था? इकाई के नौ आ रहा था। फिर हमने सीखा था यदि इवन हो जाए पावर, इवन यानी सम हो जाए, तो क्या आ रहा था? तो मैंने बताया था कि वन आ रहा था। क्या आ रहा था? वन आ रहा था। फिर हमने इतने नंबरों को सीख कर फिर बचे हुए कुछ नंबर, यानी कुल 10 डिजिट होते हैं जिससे संख्याएं बनती हैं, तो मैंने इतनी 1 2 3 4 5 6 छः नंबरों का मैंने कॉन्सेप्ट बताया। बचे हुए नंबरों को मैंने बताया था रिमाइंडर के थ्योरम, मतलब रिमाइंडर के हिसाब से। यदि कोई पावर होती है उसकी, दो है, तीन है, सात है, आठ है, ऐसे नंबर आते हैं अंत में, कोई भी फिर उनकी पावर होती है, फिर हम उसे क्या करते हैं? फोर से डिवाइड करके देखते हैं और देखते हैं रिमाइंडर कितना आ रहा है। यदि रिमाइंडर वन आता है तो अंत के अंक में पावर वन लगाकर उसे सॉल्व कर देते थे, जिससे बहुत ही आसान से सॉल्व हो रहे थे क्वेश्चन। यदि पावर दो आती है, रिमाइंडर दो आता है, तो हम अंत के अंक पर पावर दो को लगाकर सॉल्व करते। यदि पावर आपकी चार से डिवाइड करने के बाद तीन शेषफल बचता, तो अंत के अंक में तीन पावर लगा के सॉल्व कर रहे थे और इकाई का अंक मतलब प्राप्त कर रहे थे। यदि मैंने बताया कि चार से पूरी तरीके से यदि आपकी पावर डिवाइड हो जाए किसी संख्या की, तो क्या करते थे? पूरा के पूरा चार पावर लगा के उसे सॉल्व करते थे। अब मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए थे, एक बार उनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कैसे क्या चल रहा था इसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों जुड़े रहिए क्लास से, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और ऐसे क्वेश्चन भी बताऊंगा जो यूपी पुलिस हैं, एसआई हैं, बड़े बड़े एग्जामों में भी आए हैं, और सुपर टेट के थोड़ा लेवल अप ही रखेंगे, क्योंकि जो नई इस नया जो मतलब आपका बना है सुपर टेट का, न्यूज आई है कि उसका डिपार्टमेंट अलग बन गया है सुपर टेट की, कि अब की परीक्षा कोई और उसका डिपार्टमेंट लेगा, पहले कोई और लेता था, तो हो सकता है पेपर में बदलाव देखने को मिले, तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे बिल्कुल। तो दोस्तों क्वेश्चन हम कर रहे थे उसको भी थोड़ा सॉल्व कर लें। मैंने बताया था 51 एक नंबर ले लें,
या 50-51 ले लो, थोड़े बड़े नंबर ले ले, कोई, मैंने कहा था कोई भी नंबर हो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि पावर इसकी 67 ले लें तो मैंने कहा था, अभी हमने पढ़ा है कि इकाई के स्थान पर कितना है, यहाँ पर एक अंक है, इकाई के स्थान पर एक है। फिर मैंने कहा था पावर कितनी भी हो, कुछ नहीं देखना है, कुछ पेन और पेपर बिल्कुल यूज नहीं करना है, दिमाग यूज करना है। रूल पढ़ा था, यदि इकाई के स्थान पर एक आता है, पावर कितनी भी हो, तो इकाई का अंक भी क्या होगा, एक ही होगा सॉल्व करने के बाद। यदि मैंने कहा था 6535, यदि इसकी पावर मैं कितनी भी लगा दूं और इसके आगे कितने भी नंबर हैं, बस हमें फोकस करना है इकाई के स्थान पर आने वाले नंबर पर, फिर उसकी पावर पर फोकस करना है। पावर यदि 1, 5, 6 और 0 को पढ़ रहे हैं तो कोई फोकस करने वाली बात नहीं, पावर और उसके नंबर पर, इस इकाई के स्थान पर जो नंबर है उस पर फोकस करेंगे, आगे जाएंगे और लिख देंगे। यदि 5 आता है तो 5 लिखेंगे, यदि मैं यहीं पे लिख दूं कि 6 आ रहा है इसी में 112, तो आप यहाँ पर इकाई के स्थान पर आंसर 6 लिख देंगे। यदि मैं यहाँ पर लिख दूं कि 0 आ रहा है तो उसकी पावर कितनी भी हो तो हमेशा आंसर 0 आएगा। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल यूज़ किए हैं, साथ ही साथ 4 और 9 के मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 4 और 9 के एग्जाम्पल लेता हूँ। दोस्तों नोट भी करते जाइए क्वेश्चनों को। मैंने एग्जाम्पल लिया 6374 की पावर 81, 67594 की पावर मैं लिख दूं यहाँ पर 80, 5679 की पावर यहाँ पर लिख दूं मैं 40 और 3729 की पावर यहाँ पर मैं अगर लिख दूं 45। तो मैंने कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या बताया था, मैंने बताया था यदि अंत में 4 आता है तो हमने नियम पढ़ रखा है, रूल पढ़ रखा है कि यदि अंत में किसी संख्या के 4 आता है, पावर कैसी होती है, ऑड होती है, तो हमेशा आंसर में क्या आएगा, इकाई के स्थान पर 4 आएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सोचने वाली भी बात नहीं, बिल्कुल रट गया होगा आपको, इतने मैं एग्जाम्पल यूज करके दिखा चुका हूँ। फिर यहाँ पर मैंने देखा 4 आ रहा है, पावर इवन है, तो कितना आएगा इकाई के स्थान पर, 6 आंसर आएगा। फिर मैंने बताया 9 है, यहाँ पर आया है 9 इकाई के स्थान पर, आगे कितने भी नंबर हैं मत देखो, उन्हें छुपा लो, ऐसे करके देखो। यहाँ पर 9 आया है, उसकी पावर कितनी है, इवन है, यानी 40 क्या होता है, 2 से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये इवन है, यानी इवन मतलब सम है। तो क्या आएगा, सम होने पर मैंने बताया था 9 आएगा, सम होने पर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर सम है मतलब इवन है तो 1 आएगा। यहाँ पर 9 आया है, पावर ऑड है, तो कितना आएगा आंसर, 9 आएगा। तो दोस्तों रूल के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते जा रहे थे। ये क्वेश्चन आप जो है फटाफट अपनी कॉपी में उतारेंगे और आगे बढ़ते हुए और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चलते हैं। एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे इकाई से जिससे आपको बाद में लगे कि अरे सर ये पढ़ाया नहीं आपने, तो एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल पढ़ते हुए चलेंगे। थोड़ा और रिवीजन कर लें, कल क्या पढ़ा था, कुछ नंबर थे यहाँ पर 5, 6, 7, 9, यहाँ पर 2 ले लें की पावर 81, 653 2 की पावर 82, 6922 की पावर यहाँ पर मैं लिख दूँ 83, 6322 की पावर यहाँ पर लिख दूँ मैं 84। बिल्कुल करीब वाली पावर की मैं एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपके जो है रूल जो है वहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो दोस्तों कैसे यहाँ पर करेंगे, 5, 6, 7, 2 है, यहाँ पर कोई आपको नज़र डालने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा इकाई का अंक ज्ञात करने की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ इकाई के अंक पर ही फोकस करेंगे, फिर करेंगे पावर पर फोकस। 2 का रूल बताया था, जब 2 आ जाए अंत में तो 4 से डिवाइड करते हैं पावर को। यदि हम यहाँ पर 81 को 4 से डिवाइड कर रहे होंगे दोस्तों तो 4 दूनी होते हैं 8, बचा यहाँ पर 0 और उतारा 1, तो यही हो जाएगा आपका शेषफल। यानी शेषफल यहाँ पर कितना आया है, शेषफल यहाँ पर आया है 1। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, शेषफल यहाँ पर आया है 1, तो 2 की पावर जो है यहाँ पर 1 लगेगी और आपके इकाई के स्थान पर जो आंसर क्या हो जाएगा,
आपका आएगा 2 की पावर 2 का मतलब 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ पर इकाई का अंक आपका 2 निकल कर आएगा। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ायदा क्या, अगर समझ में ही ना आया और मैं पढ़ाते गया स्पीड से, तो फ़ायदा क्या ऐसी पढ़ाई से। फिर मैंने 82 को लिया है, बिल्कुल बेसिक से इसको 82 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे क्यों अंत में आ रहा है 2, और 2 को फिर फोकस करेंगे तो 2 के लिए रूल बताया था कि 4 से डिवाइड करके देखेंगे पावर को कि इकाई पे स्थान पर अंक क्या आएगा। तो 4 से हमने क्या किया, 82 को डिवाइड किया तो 4 दूनी फिर हो गए 8। कोई भी समझ जाएगा ये बच्चों वाली बात। यहाँ पर कितना बचा है, शेषफल बचा है 2। तो आप क्या, आप जो शेषफल को किसके ऊपर पावर लगाएंगे, अंत में जो आया है अंक 2 संख्या के, उसके ऊपर 2 की पावर लगाएंगे, जिसका तात्पर्य क्या होता है 2 इंटू 2। इसका भी बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, 2 दूनी कितने होते हैं 4। अब बताइए इतने बेसिक से कोई बताएगा आपको, इतने बेसिक से आपको कोई बताएगा? बिल्कुल आपके जितना समय दिया जाएगा आपके बेसिक पे उतना ही बढ़िया रहेगा। बेसिक के टीचर बनने वाले हो, इसलिए बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, बेसिक के टीचर बनने वाले हो आप। तो यहाँ पर पावर आई है 2। फिर मैंने लिया, यहाँ पर अंत में अंक आया है 2, 83 पावर है। 83 को भी क्या करेंगे 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे फिर से कितना रिमाइंडर बच रहा है 3। तो 3 जब रिमाइंडर बच रहा है तो पावर 2 की कितनी लगाएंगे, यहाँ पर पावर 2 की कितनी लगाएंगे 3, यानी 2 की गुणा 2 बराबर, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इकाई के स्थान पर अब जो अंक आ रहा है वो कितना है 8। ऐसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो जब आप 4 से इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो ये 4 से पूरा डिवाइड चलेगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी पूरा डिवाइड चला जाएगा। रिमाइंडर कुछ नहीं बता, रिमाइंडर जब बचा है 0, कुछ नहीं मिल रहा है, तब पावर कितनी लगाएंगे, पावर लगाएंगे 4 अंत के अंक पर। ये 2 की पावर कितनी लगाएंगे 4, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का इकाई का अंक कितना है 6, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। तो कुल मिला के आपको बिल्कुल ही बेसिक से मैंने समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ सभी समझ में आ गया होगा। अगर मैं 2 के स्थान पर कोई भी अंक लूँ 2 के स्थान पर, तब भी यही रूल लगेगा। कोई भी अंक ले लेता हूँ, 1 है 2 है 3 है, लेकिन 9 तक कोई भी अंक आता है तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके उस पर लागू कर सकते हैं यदि आपको पिछले कॉन्सेप्ट याद नहीं हो रहे हैं। ये एक रूल ही आप अगर लगा देंगे, पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर निकालेंगे और इकाई के स्थान पर जो भी अंक होगा उसकी पावर लगा देंगे, तो ये सब पे रूल लागू हो रहा होगा यदि आपको पिछले रूल याद नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो याद कर लीजिएगा। इतना आप नोट करेंगे, फिर आते हैं क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते हुए आगे चलेंगे, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। दोस्तों यदि मैं आपसे कह दूं कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसको आप क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे फैक्टोरियल 3। यदि मैं आपसे लिख दूं 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आप इसे क्या लिखेंगे, तो आप लिख रहे होंगे सर इसे फैक्टोरियल 4। यदि मैं आपसे ऐसे ही लिखता जाऊं 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 n टाइम्स, तो आप इसे क्या लिख रहे होंगे, फैक्टोरियल n लिख रहे होंगे। यदि आपको ये साइन नहीं यूज दिखाई देता है, ये वाला साइन, तो कभी कभी आपको ऐसे भी फैक्टोरियल दिखाई दे सकता है। यदि मैं कहूँ यदि ये 3 फैक्टोरियल है तो ये भी 3 फैक्टोरियल है। तो ये कुछ फैक्टोरियल वाले जो है मेथड आप सीख लीजिए, क्योंकि ये कभी कभी यूज हो जाते हैं क्वेश्चनों में, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि ये कौन सा साइन है, ये तो मैथ में कोई सीखा नहीं है, प्लस माइनस भाग गुणा ये तो सीखा, ये क्या आएगी नहीं वाला। तो बिल्कुल बेसिक सा होता है। इसका मतलब ये होता है यदि फैक्टोरियल 4 दिया है तो फैक्टोरियल 4 का तात्पर्य है क्रमानुसार 4 तक संख्याओं तक उनका आपस में गुणा किया गया है। यह फैक्टोरियल, यहाँ पर मैं 6 लिख दूँ फैक्टोरियल 6, तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, यानी 6 तक मल्टीप्लाई करनी है 1 से लेकर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6। तो इस तरीके से इस साइन का यूज होता है। तो क्वेश्चनों में कैसे साइन यूज होता है, यदि मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन लिख दूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ सकता है फैक्टोरियल 4 क्वेश्चन होगा
मान लिया बिल्कुल बेसिक फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा। तो आपने बिल्कुल अभी सीखा है कि फैक्टोरियल 4 का तात्पर्य क्या है, यानी एक की गुणा मतलब 4 तक, मतलब क्रमानुसार आपस में गुणा करी गई है अंकों की, यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ये हो गया आपका फैक्टोरियल 4 का तात्पर्य। अब आप क्या गुणा करना नहीं जानते हैं, गुणा करना तो आता ही होगा आपको। तो 1 दूनी 2 तिया 6 चौक 24, यानी 24 आया इसका गुणा। हमें पूछा है इकाई का अंक, तो इकाई के स्थान पर जो अंक आ रहा है वही हमारा आंसर है। यानी ऑप्शन में ऐसे दे रहा होगा, क्या इकाई का अंक 1 है, क्या इकाई का अंक 2 है, क्या इकाई का अंक आपका 3 है, क्या इकाई का अंक आपका 4 है। तो आप क्वेश्चन में कौन सा आंसर लगाएंगे, अभी हमने निकाला कि इकाई का अंक 4 आया है, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। और देखते हैं आगे फैक्टोरियल का यूज कैसे क्वेश्चन में हो सकता है। नोट करते जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं। मैंने लिया यहाँ पर फैक्टोरियल क्वेश्चन, लिया फैक्टोरियल 5, मैंने लिया क्वेश्चन यहाँ पर फैक्टोरियल 6, मैंने लिया क्वेश्चन पे यहाँ पर फैक्टोरियल 28, मैंने लिया 100 फैक्टोरियल। अब बताइए आप शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, शून्यों की संख्या नहीं, इकाई के स्थान पर अंक है वो कैसे निकालेंगे, इकाई के स्थान पर अंक है वो कैसे निकालेंगे। आप कहेंगे सर अभी तो हमने सीखा कि फैक्टोरियल का तात्पर्य क्या होता है, 5 फैक्टोरियल है तो यानी 1 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 की मल्टीप्लाई 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, यानी 5 तक क्रमानुसार आपस में मल्टीप्लाई। फिर मैंने कहा फैक्टोरियल 6, तो इसका भी वही मतलब हो गया, 1 की गुणा 2, फिर 3, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 तक गुणा, ऐसे ही करते जाएंगे। फिर 28 का तात्पर्य क्या होगा, फिर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, कहाँ तक, 48 तक आपस में गुणा हो जाएगी। फिर 100 का यानी 1 2 3, फिर 100 तक आपस में अंकों की गुणा हो जाएगी। तो इतनी बड़ी गुणा क्या आप कर पाएंगे, क्या इतनी बड़ी गुणा आप कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि जब यहाँ पर तो 5 तक अभी गुणा करके देखते हैं, चलो कितना आ रहा है, 2 1 दूनी 2 तिया 6, 6 चौक 24, और 24 पंजे कितने होते हैं, 24 पंजे कितने 120 होते हैं, 5 चौक 5 दूनी 10 और 120, 120 यहाँ तक तो आपने कर ली गुणा, फैक्टोरियल 5 तक आपने लिखा, फिर 120। फिर पूछा आपसे इकाई का अंक, तो आ गया अंक आपका 0। यहाँ पर देखा कि 2 तिया 6 चौक 24 पंजे 120 छक्का 12 72, यानी 720। फिर आपने देखा इकाई के स्थान पर अंक आ रहा है 0। फिर आपने देखा 28 में भी जब आप गुणा कर रहे होंगे तो इकाई के स्थान पर अंक आ रहा होगा 0। फिर 100 तक फैक्टोरियल के आपस में गुणा कर रहे होंगे, फिर इकाई के स्थान पर अंक आ रहा है 0। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, दोस्तों मैंने आपको बेसिक रूल बताया है कि जब आपको गुणा में अंक दे रखे हों और 5 और 2 का अगर पेयर बन जाए, एक भी बार 5 और 2 मिल जाएं, एक से ज़्यादा बार हो गए तो यानी 5 की किसी सम संख्या से जब गुणा हो जाती है आपस में, तो एक 0 बन जाता है अंत में। यदि 5 यहाँ आप देख रहे होंगे 2 भी मौजूद है, इसमें 5 भी मौजूद है, जिसके कारण क्या होगा 0 प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अंत में जो अंक आपका आया 0 निकल कर आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 है, यहाँ 5 है। अब कितने कुछ मतलब कितने भी अंक हैं गुणा में, भूल जाओ उसे, बिल्कुल उस पर फोकस नहीं करना है। 2 और 5 को ढूंढ लिया, आपकी जो है तीर्थ यात्रा सफल हो गई है। यहाँ पर कितना आएगा, अंत में 0 आएगा। यदि आप फैक्टोरियल 28 को देख रहे होंगे तो घबरा गए होंगे, मगर आपका फोकस कितना होना चाहिए, 5 और 2 को ढूंढने में। 5 और 2 का पेयर ढूंढ लिया आपने, तो अंत में 0 बनना ही बनना है दोस्तों। अब कितना भी बड़ा फैक्टोरियल आ जाए, मैं यहाँ पर फैक्टोरियल 1000 लिख देता हूँ, तो लिखने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, अब कहाँ तक 1000 तक आपस में यदि गुणा किए ये अंकों की, तो क्या मैं इसे करता रहूँगा। हमारे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बता दें कि 2 और 5 को ढूंढो मल्टीप्लाई में, यदि मिल गए हैं तो भूल जाओ सब कुछ, 0 ही आना है अंत में दोस्तों। तो ये रहे फैक्टोरियल के बेसिक रूल्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप इतना नोट करेंगे, आप इतना अच्छी तरीके से नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों को लेकर। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उस पर भी डिस्कस करते हैं। सभी रूल सीख चुके हैं, अब एक सम वाला रूल भी देख लेते हैं। कभी आपको दे दिया होता है
जैसे मैंने यहाँ पर एक को दो में जोड़ा, क्रमानुसार एक को दो में जोड़ा तो आ गया 3। फिर आपके आगे एक और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रख दिया, एक को दो में जोड़ा क्रमानुसार 3 तक, तो 1 2 3, तो आपने कहा सर ये तो हो गया 6। फिर जब आप आगे बढ़ने लगते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 तक संख्याओं का क्रमानुसार योग कितना हो जाएगा, क्रमानुसार 5 अंकों की प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर हो गया 5 4 9, 9 3 12, और 12 3 कितने हो गए, 15 हो गया यहाँ पर। मगर यदि मैं आपसे कह दूं यानी प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिखते जाऊँ 100 तक में, क्या मैं योग करने ही बैठ जाऊँ, क्या मेरा मतलब इतना समय होगा पेपर में कि मैं उनका योग करता रहूँ, एक को दो में जोड़ूँ, दो को तीन में, फिर चार में, फिर पाँच में, फिर 100 तक ऐसे जोड़ते जाऊँ। क्या आप जोड़ पाएंगे? फिर जोड़ पाएंगे? क्या लगता है कि आपकी एक्यूरेसी सही होगी? क्या लगता है आपका क्वेश्चन मतलब यानी आपका जोड़ किया हुआ सही होगा? क्योंकि ज़्यादातर यदि जितना ज़्यादा आप प्लस माइनस भाग गुणा को यूज करेंगे क्वेश्चन में तो क्या होता है, अक्सर गलती हो जाती है। शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करिए कि शॉर्टकट क्या है कि इससे बच जाएं। तो शॉर्टकट क्या आपके कॉन्सेप्ट में छुपा होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है आखिर, यानी बड़ी बड़ी क्रमानुसार संख्याओं को जोड़ने का रूल क्या होता है। तो आगे एक फार्मूला लिख दीजिए, यदि एक से लेकर एन तक, एक से लेकर एन तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका फार्मूला क्या होगा, तो आप लिखेंगे n और n+1 y2, ये आपका होगा फार्मूला। अब इसे करते हैं क्वेश्चनों यानी नंबरों पे लागू। तो इन्हें कहा एक से लेकर दो का प्राकृतिक संख्या, तो हमने पहले क्या थी, दो तक, यानी n की संख्या कितनी है, कुल दो तक जाना है, फिर 3, फिर बटे 2, 2 से 2 गया, फिर यहाँ पर योग आ गया आप निकल कर 3। यहाँ पर कहा था 6, यानी एक से लेकर 3 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप कहेंगे 3, फिर 3 में एक अंक जोड़ेंगे, 3 और 1 4, फिर 2 से कर देंगे डिवाइड, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6, योग आया 6। यहाँ पर आप 1 से लेकर 5 तक इस पर भी फॉर्मूला लागू करेंगे, तो आपने देखा 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग है यहाँ पर करना है, तो 5, फिर 5 में एक जोड़ा 6 और 2 से कर दिया उसे भाग फार्मूले के अकॉर्डिंग, फिर 2 3 6 और 3 पंजे हो गए 15। फिर यहाँ पर देखा है 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्रमानुसार, ये भी ध्यान रखिए क्रमानुसार 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो आप कह रहे होंगे सर कि 100 और 100 में फिर एक जोड़ेंगे हो जाएगा 101, फिर उसे क्या करते हैं 2 से भाग। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 50 100 हो जाता है, फिर 50 की गुणा इसमें कर देंगे तो आपका हो जाएगा 50 गुणा 50 यानी 50 50। अब क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, उन्होंने कह दिया कि 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग के अंत में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो आप कैसे कर पाएंगे, जब आप सीख चुकेंगे इस फार्मूले को, इस बेसिक को सीख चुके होंगे, इस रूल को सीख चुके होंगे, तो आप आराम से कर पा रहे होंगे। अब आपसे पूछा है इसमें इकाई का अंक क्या है, तो कितना है 0। यदि मैं आपसे लिख दूं 1 से लेकर 50 तक, इतना नोट कर लिया, इतना नोट करो पहले, फिर क्वेश्चन करवाता हूं इस पे सम के रूल पे, फार्मूले पे क्वेश्चन कुछ। मेहनत से कभी मत घबराना दोस्तों, जो मेहनत करता है ना किस्मत भी उसी का साथ देती है, ये ध्यान रखना। तो मैंने यहां पर क्वेश्चन बनाया है, 1 से 50 तक की संख्याओं के अंत में योग, संख्याओं के योग में, संख्याओं के योग में इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात करें।
तो क्या तरीका बताया था, 1 से लेकर 50 तक की क्रमानुसार संख्याओं को जोड़ना है यदि, तो बताया था n यानी कुल, यानी लास्ट वाला नंबर 50 संख्याओं की बात हो रही, तो 50 को लिखेंगे ऐसे, फिर उसमें 1 जोड़ेंगे, फिर हो जाएगा 51, 50 गुणा 51 बटे 2, 2 की गुणा कर देंगे 25 से। अब 25 एकम कितना होता है, 25 का 5, 25 दूनी, वैसे पूरी गुणा करें तो भी दिक्कत नहीं है, मगर और समय बताएं तो सिर्फ इकाई के स्थान वाले अंक की गुणा कर लें तब आपका काम सॉल्व हो जाएगा। तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5, यानी इकाई का अंक आ जाएगा आपका 5। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे, तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे होंगे। कुछ मैं और क्वेश्चन जो मैंने छांटे हैं क्वेश्चन, वो आपको करवा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हमने जितना भी सीखा है इसमें, तो अब क्वेश्चनों पर लागू करते हैं सब रूल्स और देखते हैं कितना हमें ज्ञान अभी तक हासिल हुआ है। तो क्वेश्चन 1 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, और आप वीडियो रोककर क्वेश्चन को उतारने के बाद, क्वेश्चन को समझने के बाद वीडियो रोककर उसका सॉल्यूशन जरूर करें और फिर अपने आंसर को मैच जरूर करें। मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। 4387 की पावर 245 और 621 की पावर 72 में यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। ऑप्शन कुछ लिख दे रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पर आपको ए में 1 है, फिर बी ऑप्शन है, इसमें 2 है, फिर ऑप्शन सी है, इसमें आपका आएगा 5, फिर ऑप्शन डी है, इसमें आएगा 7। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ 2 को, 122 की पावर 173 में यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। ऑप्शन इसमें आपको मिलेंगे 2, 4, 6, 8। क्वेश्चन 3 आपके सामने लिख दे रहा हूं मैं। संख्या 57 की पावर 25-1 में यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में आपके हो सकते हैं, ए पर होगा आपका 6, बी पर हो सकता है दोस्तों 8, और सी में 0 और डी में 5। ये रहे आपके क्वेश्चन। वीडियो को रोकें और देखें कि आप सॉल्व करके ज़रूर देखें दोस्तों। वीडियो को मत देखते रहें, क्वेश्चन सॉल्व करके ज़रूर देखें। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, और डाउट यदि आपके बन भी रहे हैं सॉल्व करने पर, तो आपको मैं क्वेश्चन बताता जाऊंगा, तो आपके वहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को रोककर क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखें। मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ दोस्तों। मैंने रूल बताया था, यदि इकाई के अंक बात की जाए तो सिर्फ इकाई के अंक पर फोकस करना है। ये संख्या है, इसके इकाई के अंक पर फोकस किया हमने, ठीक है 7 है। फिर देखा 7 का रूल क्या है कि पावर जो है उससे क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। अब ये तो नहीं 245 तक 7 की मल्टीप्लाई की जाए, तो पावर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड। और 4 का भी डिविजिबिलिटी रूल ज्ञात कर लीजिए, मतलब जान लीजिए। यदि कितनी बड़ी संख्या हो 5, 6, 7, 2, तो हमें क्या है, पूरी संख्या को 4 से भाग नहीं देना है दोस्तों, हमें देना है अंत के 2 अंकों को ही भाग। यहाँ लिखा है 79320, तो क्या करना है कि पूरी संख्या को भाग नहीं देना है, हमें सिर्फ फोकस करना है अंत के 2 अंकों पर। तो ये होता है 4 के, यदि आप पूरी संख्या को भी भाग करेंगे तभी वही आंसर आएगा, यदि आप अंत के 2 नंबरों को भी भाग करेंगे 4 से तब भी वही आंसर आएगा। तो हम क्यों पूरी संख्या को भाग करें, तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, अंत के 2 मतलब अंकों पर ही होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, हमें 45 पर ही फोकस करना है। तो देखा हमने कि 4 से डिवाइड किया हमने 45 को, तो रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 7 की पावर क्या लगाएंगे 1, मल्टीप्लाई में फिर यहाँ पर 1 है, 1 का रूल बताया है कितनी भी पावर हो आंसर में इकाई के अंक स्थान पर क्या आएगा, अंक 1 ही आएगा। तो 7 एकम 7, यानी 7 आपको कहीं दिख रहा है ऑप्शन में,
तो यहाँ पर दिख रहा है डी। जिसने 7 आंसर लगाया है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीख गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, यानी 2 है अंत में, यहाँ पे 122 लिखा है, इसका इकाई का अंक 2 है, पावर कितनी है 173। तो 173 को सिर्फ 73 को निशाना बनाना है। जब आप 4 से डिवाइड करने जाएंगे तो आपको 72 तो 4 से डिवाइड हो जाता है 73, यानी एक रिमाइंडर बचेगा। यानी 2 की पावर कितनी करनी है, अब 1 करनी है। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही, यानी इकाई के स्थान पर कितना अंक आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। यदि आपका आंसर 2 आ रहा है तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं इकाई के स्थान को निकालना। यदि संख्या 57 और 25 - 1 दी है तो फटाफट आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों। मैं देखता जरूर हूँ, जो भी कमेंट करता है मैं जरूर देखता हूँ दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि 57 बिल्कुल बेसिक से। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा होगा, अरे सर ये तो माइनस आ गया यहाँ पर, ये तो आपने पढ़ाया नहीं। तो आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए, कुछ भी आए माइनस प्लस। 57 की पावर 25 है, यहाँ पर किया फोकस 7 पर, 7 पर फोकस किया तो 7 पावर 25, यहाँ पर 25 को किया 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर कितना आ जाएगा, एक रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 4 से डिवाइड करने के बाद एक रिमाइंडर आएगा, तो 7 की पावर 1 चढ़ा के लिख देंगे -1। तो 7 से 1 जाएगा तो बचेगा 6। तो कहीं आपसे आपके ऑप्शन में 6 दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बेसिकली दिखाई देंगे आपके एग्जाम में। फिर दोस्तों इतना उतारेंगे, फटाफट और क्वेश्चनों को करेंगे। फिर इतना उतार लेंगे दोस्तों अपनी कॉपी में, और बेहतरीन क्वेश्चनों को करें। सुपर टेट के लेवल के हिसाब से ही सब क्वेश्चन है दोस्तों। फायदा क्या, मैं एसएससी के करवा दूं, अब वो आपके एग्जाम में आए ही ना, तो ऐसे ज्ञान से क्या फ़ायदा जिससे हमारा सिलेक्शन रुक जाए। हमें समय कुल मिला के 14 सब्जेक्ट हैं सुपर टेट में, 14 सब्जेक्ट हैं। तो क्वेश्चन जो आएंगे वो बहुत ही मिडिल लेवल के आएंगे, मतलब लो से मिडिल के बीच में आएंगे। क्वेश्चन का लेवल होगा, हाई नहीं होगा, क्योंकि 14 सब्जेक्ट है। सरकार भी जानती है यदि कोई भी सब्जेक्ट अगर मान लिया संस्कृत है, संस्कृत टफ बना दी तो संस्कृत वाला ही उसे कर पाएगा सिर्फ। फिर जो अदर बैकग्राउंड से आए वो क्या करेंगे, उसमें मक्खी मारेंगे। मैथ है, मैथ को हाई लेवल बना दिया तो मैथ ही वाला कर पाएगा। अदर एग्जाम वाले मतलब अदर वेरियस स्ट्रीम वाले क्या करेंगे, मक्खी मारेंगे वहाँ पे। तो सबको ध्यान में रखे हुए पेपर बनता है। तो दोस्तों बिल्कुल सुपर टेट के हिसाब से आपके क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दे रखा है 264 की पावर 102, 264 की पावर 102 और 264 की पावर 103 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, में यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। आपको ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा 0, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 6, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 4 और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 8। तो आप आंसर जरूर करें दोस्तों इस क्वेश्चन का, मैं भी समझूं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, मैं भी समझूं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और मेरी मेहनत भी जाया नहीं जा रही है, या मेरी पढ़ाई में कहीं पे कोई कमी आ रही तो उसे भी आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वहाँ पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ वो कमी को ज़रूर दूर करूँगा। यहाँ पर 4 जो है इसे सॉल्व करें। यहाँ पर 4 जो है इस पर फोकस किया, इकाई के स्थान पर कितना है 4। अब 4 को मैंने रूल बताया, यदि पावर कैसी हो इवन, यदि 4 की पावर कैसी हो इवन तो हमेशा इकाई का स्थान 6, यानी इकाई के स्थान पर अंक क्या आएगा 6। यदि 4 की पावर क्या हो ऑड हो तो इकाई के स्थान पर अंक कैसा आएगा 4 आएगा। तो ये रूल बताया था। अब आप देखिए यहाँ पर 264 में इकाई के स्थान पर 4 है और पावर कैसी है इवन है दोस्तों। तो जब पावर इवन है तो क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए कि 4 आना चाहिए, तो इवन में आएगा 6 प्लस 264 में पावर क्या हो गई, अब इसमें ऑड हो गई, अंत में क्या है 4। तो 4 का रूल क्या है, जब ऑड हो तो 4 ही बचेगा। तो जब इसके हम योग करने गए 4 और 6 का तो हमने पाया 4 और 6 कितने होते हैं 10। तो इकाई के स्थान पर कितना आया हमारा 0 आया दोस्तों। 0 आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन ए में आपको 0 दिख रहा है। तो बिल्कुल इजी से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आप देखते ही इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे दोस्तों। फिर मैं एक और क्वेश्चन लिखूँ इसके नीचे।
एक और क्वेश्चन लेता हूँ बेहतरीन सा दोस्तों। क्वेश्चन 5 लूँ यहाँ पर। 17 की पावर 199 प्लस 11 की पावर 199 प्लस 7 की पावर 199। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दे रखा होगा 7, बी 1, सी 5 और डी 3। ये रहे आपके ऑप्शन और ये रहा आपका क्वेश्चन। तो यूनिट डिजिट निकालिए दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, आपका आंसर जरूर देखा जाएगा। यदि इसका होता है आंसर ठीक तो मैं समझूंगा उसके लिए क्लास हेल्पफुल साबित हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आप वीडियो रोक के सॉल्व जरूर करिए क्वेश्चन, फिर मैं आपका सॉल्यूशन बताता हूँ इसको। मैंने क्या पढ़ा था, अंत में यदि आ रहा है 7 तो 7 आ रहा है तो क्या करना है, 7 को लिखेंगे यहाँ पर, फिर उसकी पावर देखेंगे, पावर क्या है 1999। तो अब क्या करेंगे, इसे 4 से डिवाइड करेंगे, सिर्फ 99 को ही 4 से डिवाइड करेंगे। जब आप करने जाएंगे 9 से डिवाइड तो रिमाइंडर यहाँ से निकालेंगे, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर 11 है, 11 को 11 आ गया, इकाई के स्थान पर कितना है, यहाँ पर इकाई के स्थान पर दोस्तों आ गया 1। तो 1 की पावर मैंने बताया कितनी भी हो कोई घबराने वाली बात नहीं, इकाई के स्थान पर हमेशा 1 ही आने वाला है। तो फिर दोस्तों प्लस लगाया, साइन जो है उनको ऐसे लगाते जाएंगे। फिर 7 है, 7 की पावर फिर से आ गई 1999। तो यहाँ पर 17 था तब भी हमने 7 के हिसाब से सॉल्व किया था, यहाँ पर 7 है तब भी 7 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो 7 की पावर 1 यहाँ पर वैसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा था। अब इसे जोड़ लेंगे तो 7 7 कितने हो गए, 14 1 15। 15 में आप इकाई का अंक देख रहे होंगे 15, योग आया है 15। अब बताइए इकाई का अंक कितना है 5, तो 5 ऑप्शन में दिख रहा है, तो 5 ऑप्शन सी में दिख रहा है दोस्तों। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन रहे होंगे एग्जाम में क्वेश्चन। यदि आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई भी क्वेश्चन आए आपसे बच के नहीं जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। इसे उतार लेंगे। तो दोस्तों क्लासें कैसी चल रही हैं, कैसा लग रहा है आपको, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 6 लेता हूं दोस्तों मैं। 11 की पावर 777 प्लस 555 की पावर 999 और आपके हो गया 6 की पावर 777। यूनिट डिजिट बताइए दोस्तों। ऑप्शन आपको यदि मैं दूं आपको, यहाँ पर 33 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर सी में 4 हो जाएगा और डी में आपका हो जाएगा 0। ये रहे आपके 4 ऑप्शन और ये रहा आपका क्वेश्चन। तो आप फटाफट दिमाग लगाइए, कॉन्सेप्ट लगाइए। मैंने क्या 1 5 6 का कॉन्सेप्ट आपको बताया है। यदि आपने नहीं देखा है अभी तक वीडियो में इसका तो फटाफट प्रीवियस वाली वीडियो में जाएं और देखें, सभी नंबरों के कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। जितने भी नंबर आपके अंक हैं, डिजिट हैं, 10 डिजिट उनके सबके रूल बता दिए हैं, कैसे इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों फटाफट जो दोस्तों मेरी क्लास ले चुके हैं वो तो इसे आंसर कर ही चुके होंगे, और सॉल्यूशन मैं बता देता हूं उन लोगों के लिए जो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं बातों को। तो यदि 1 आ गया है अंत में, मैंने बताया पावर कितनी हो, इकाई के स्थान पर 1 ही अंक आएगा, जो साइन लगा है वो साइन भी यूज वैसे ही करेंगे। फिर 5 है, उसके ऊपर कितनी भी पावर हो, अंत में 5 है तो 5 ही आएगा इकाई के स्थान पर। यदि 6 है तो अंत में कितनी भी पावर हो, ऊपर कितनी उसकी पावर लगी हो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। कोई भी उसके आगे नंबर लिखा हो, कोई भी पावर लिखी हो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा। जैसा साइन लगा हमने साइन को वैसे ही यूज किया। अब इनका योग करेंगे तो 1 5 6 6 12, यानी 12 को यदि लिखेंगे तो इकाई के स्थान पर अंक आ रहा होगा 2। तो यदि आपको दिख रहा है कहीं पे 2 तो 2 को टिक करेंगे, 2 को बिल्कुल रंग देंगे दोस्तों एग्ज़ाम के हॉल में, एग्ज़ाम पेपर में। तो वी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। और क्वेश्चन लेते हैं।
और क्वेश्चन लेते हैं, सभी कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे इस क्लास में। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और मुझे लगता है ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है टेट, सी टेट, सुपर टेट। 111, पहली 111 पूर्ण संख्याओं, पहली 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा। ऑप्शन में आपको दूं दोस्तों, ऑप्शन एक आपका है यहाँ पर, ऑप्शन एक यहाँ पर है एक, ऑप्शन दो में आपको दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन दो में 0 दे रखा है, ऑप्शन 3 में दे रखा है कुछ, ऑप्शन 3 में आपको दे रखा है दोस्तों 5, ऑप्शन डी में दे रखा है दोस्तों 6। तो ये 4 ऑप्शन रहे और ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है पहली 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक होगा। इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, और मैंने योग वाला आपको अभी रूल बताया था कुछ समय पहले इसी क्लास में, कैसे योग करते हैं क्रमानुसार संख्याओं का। ये रहा आपका क्वेश्चन, फटाफट दिमाग लगाइए और आंसर दीजिए, फटाफट लगाइए। मैंने कहा था जब भी आप बैठें क्लास लेने तो एक रफ पेपर भी साथ में रखें और नोट्स के लिए एक अलग कापी रखें। जब आप रफ पेपर पे अच्छी तरीके से आंसर ला रहे होंगे फिर उसके बाद नोट करें, जिससे कि आपका बिल्कुल जो नोट बने बिल्कुल क्लियर बने, आपको पढ़ने में उसे अंत में मज़ा आए, बिल्कुल समझ में आए। ये नहीं कि तुरंत उसमें काटा पीटी कर देते हैं, तो काटा पीटी जब होती है नोट्स में दोस्तों वास्तव में मन नहीं होता पढ़ते हुए। जितनी अच्छी हैंड राइटिंग, जितने अच्छे कलर यूज करेंगे, रेड कलर है, ग्रीन कलर है और जितने भी अच्छे कलर आते हैं वो यूज करें, बेहतरीन नोट्स बनाएं दोस्तों। ये आपके कोई भी एग्जाम है उसमें यूज होने वाले हैं नोट्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेहतर कॉपी और बेहतर नोट्स आपको आगे बहुत ही काम में आने वाले हैं दोस्तों। देखो पहली 111 पूर्ण संख्याओं का योग मतलब पूर्ण संख्याओं की बात हो रही थी, तो मैंने क्या नंबर सिस्टम में आपको पूर्ण संख्याओं के बारे में नहीं बताया था। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू हो जाती हैं दोस्तों, 0 से शुरू होती हैं, 0 से 1 2 3 और यहाँ पर कहा है 111 तक, तो 111 तक ये है 0 से 111 तक, यानी 111वीं संख्या क्या होगी दोस्तों, 111वीं तो क्या होगी, 110 ही होगी। मान लो मैंने कह दिया पहली दो पूर्ण संख्याओं का योग, तो आप क्या कहेंगे, 1 और 2 का योग करेंगे क्या, नहीं दोस्तों। पहली पूर्ण संख्या क्या है, पहली होगी आपकी 0, दूसरी होगी आपकी 1, तो यहाँ पर योग आ जाएगा 1। यदि मैं आपसे कह दूँ पहली 5 पूर्ण संख्याओं का योग, तो आप क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, ना कि 1 से। 0 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कुल हो गई हैं 5 संख्याएं। अब इनका योग करेंगे तो 4 गुणा 5 बटे 2, 2 दूनी 4 पंजे 20, ये हो गया आपका योग। 4 3 7, 4 गुणा 5 बटे 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यहाँ पर हो गया 10, इसका योग हो गया। तो 10 योग हो गया। तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें, पूर्ण संख्या कहा है तो पूर्ण संख्या में 0 को भी इंक्लूड करेंगे। ये नहीं कि 1 से लेकर आप 111 तक उसका योग करते गए, पता चला आंसर ही मैच नहीं हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि नहीं है, पूर्ण संख्या, इस पे भी जोर देना है। तो पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं दोस्तों, 0 1 2 3 और 111वीं क्या हो जाएगी संख्या, 110 हो जाएगी। इसका योग किया हमने तो कितना आएगा दोस्तों, मैंने बताया था संख्या कितनी है, यानी n की जगह क्या आ जाएगा 110। फार्मूला क्या था, n प्लस 1/2, यानी क्रमानुसार संख्याओं का जोड़ना। आपको फार्मूला बताया था n प्लस 1/2, यानी 110 है तो अगला अंक क्या होगा, एक जोड़ेंगे तो 111, इसको 2 से दे देंगे भाग, ये हो गया आपको योग। अब योग पूरा ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 55 आ गया। अब 111 की गुणा आप क्या कराएंगे 55 में, तो हमें पूरी 55 की 111 से गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 5 को उठाएंगे, 1 को उठाएंगे, 5 की 1 से गुणा करवा देंगे तो 5 एकम कितना आ जाएगा 5, तो तीसरे स्थान पर आपको मिल जाएगा 5। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्या ये कॉन्सेप्चुअल या अच्छा क्वेश्चन नहीं है आपके एग्जाम में आने के लिए, बताइए आप कमेंट बॉक्स में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत दिखाई देंगे कॉन्सेप्ट वाले।
बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आपको हिलगाएंगे। लैंग्वेज में आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे, लेवल तो आपका बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि सुपर टेट तक ही लेवल रखना है, एसएससी के तो करेंगे नहीं, मगर आपको वहीं घुमाएंगे क्वेश्चनों के इर्द गिर्द लैंग्वेज का यूज करके। वहीं आप चकमा खा जाएंगे, वहीं आपको नहीं चकमा खाना है, बिल्कुल बेसिक पे फोकस करना है। आपके बेसिक जितने क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक पे है आपके, इसे उतार लेंगे। ऐसे में थोड़ा समय लग जाता है लिखने में और फिर बताने में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी मेहनत की आवश्यकता आपको आपके लिए ज़रूरी है उतनी मेहनत मैं करूँगा, आपके साथ लगा रहूँगा अंत तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। दोस्तों जुड़े रहिए बस मेरे साथ में। आपके क्वेश्चन कितने हो गए थे? 7। ये आपका हो गया 8वां क्वेश्चन। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। कहा है सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन कहा है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा। कुछ तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्वेश्चन मुझे लिखने भी नहीं दिया होगा, आंसर कर चुके होंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। और कुछ लोग इसका इंतजार कर रहे होंगे कब क्वेश्चन सर कब इसे सॉल्व करवाएं। ऑप्शन ए दे रखा है 1, ऑप्शन बी दे रखा है इसमें 0, ऑप्शन सी दे रखा है इसमें कितना 5, ऑप्शन डी दे रखा है इसमें दोस्तों 6। अब आप बताइए कि आपने अभाज्य संख्याओं को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा। क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? जिन्होंने पढ़ा होगा अभाज्य संख्याओं को बेसिकली पढ़ा होगा, तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे अब तक। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक। मान लिया कितनी भी हैं अभाज्य संख्याएं, कुछ इन्होंने संख्या नहीं दी है। यहाँ लिखा 1 से शुरू करूँ, 1 तो अभाज्य संख्या नहीं होती, 2 है, फिर 3 हो गई, फिर हो गई आपकी 5 हो गई, फिर हो गई आपकी 7 हो गई, फिर इसके बाद 11 हो गई, फिर 13 हो गई। ऐसी चलते चलते कितनी भी अभाज्य संख्या हो सकती है, इनफाइनाइट। तो 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 13, यहीं पर आप फोकस करें। तो मैंने बताया था जहां पर बात बन जाए 5 और 2 की गुणा की, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, इकाई का अंक 0 ही आने वाला है। यहाँ पर 2 मिल गया, हमें 5 मिल गया, अब इनकी मल्टीप्लाई होने जा रही है। तो शून्य जब बन जाएगा, इस यहाँ से जब शून्य बन जाएगा तो वो सभी को शून्य कर देगा, इकाई के स्थान पर क्या लेकर आएगा, शून्य लेकर आएगा। इतनी पावर होती है शून्य में दोस्तों। तो ये रहा आपका इतना क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बचे हुए क्वेश्चन अगली क्लास में करवाएंगे और इससे बेहतर क्वेश्चन लेकर आऊँगा और इससे अच्छे लेवल के। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।